उनसे पहले बात करने की कोशिश हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी जी। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, ये जो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बातें की हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से पता चले कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जी। ये है मेरे भाई, अच्छा अफसर वो होता है जिसका जमीर इतना मजबूत होता है, वो गलत काम करता ही नहीं है। तो आपने गलत काम कर लिया तो आप मुजरिम बन गए। वकीलों पे तो पता नहीं कब साबित होगा, पहले तो इनको जेल भेज दें, कानून तो ये कहता है। उन्होंने कन्फेशन कर लिए। मुझे लगता है कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब 2014 का धरना हुआ था ना जी। उस वक्त भी एक इस्लामाबाद के पुलिस अफसर थे, हालांकि मैं उस धरने का हिस्सा था, उस टीम का जो कैसे हैंडल कर रही थी। हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन राइटिंग वर्बल दी थी, कोई बंदा गन नहीं कैरी करेगा। हमें मालूम था कि इन्होंने तशद्दुद करना है, आप लोगों को भी पता है। कोई गन नहीं दी थी हमने, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस नहीं एक बयान जारी किया कि जी मैं तो, मुझे कहा गया था कि इनको कुचल दो और मैं जा रहा। बस ये बात, लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। ये 2013 में धरने दिए गए, फिर हमने उनकी मर्जी पे लॉ बनाया, स्पेशल लॉ। उसके अंदर TOR की मर्जी के बनाए। उसके बाद हमने इनकी दरखास्त पे चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, नासिर मुल्क साहब से, कि आप खुद इसको हेड करें। लम्बा काम हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई गड़बड़ नहीं। मेरे भाई ये इनका कल्चर है। अच्छा, यही और इस तरह के करते रहते हैं। लेकिन ये जो बैरिस्टर साहब, ये जो टाइमिंग है आपके ख्याल में, आप क्योंकि आपने कहा खुद भी आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, एक तो ये प्रोविंशियल सर्विस से हैं गालिबन, ये फेडरल सर्विस से नहीं है, लेकिन ये साहब आपके ख्याल में आपको क्या समझ आती है, ये क्यों इस तरह से जो है वो इस वक्त जो है वो सामने आए हैं और आकर इन्होंने मेरा ख्याल में कि या तो मैं, देखो मैं ईमानदारी की बात करूं, फैक्ट्स का मुझे नहीं पता, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। पहली बात तो है कि आपकी भी अच्छी भली मेरा ख्याल में जर्नलिस्टिक सर्विस है, आपने किसी अफसर को कभी इस तरह का बयान देखा नहीं होगा। मैं तो उनसे पहले ये बात पूछता हूँ, मैंने इलेक्शन कराए हैं, मैं RO भी रहा हूँ, असिस्टेंट RO भी रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी आप पे दबाव डालता भी है, ये तो इंटरम गवर्नमेंट थी, इंटरम गवर्नमेंट के पास तो पावर ही कोई नहीं होती, न सस्पेंड करने की, न ट्रांसफर करने की, आपको पता ही है ना जी। तो आप में गैरत होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। आप क्या, मैं नहीं करता, सैकड़ों अफसर मौजूद हो जाते हैं, हम नहीं करते। मुझे तो कुछ और कुछ लगता है। मुझे लगता ये है, जो मेरा हंच है, आज औकात होता ये है कि अफसरों के कोई करप्शन के केसेस वगैरह, कोई इंक्वायरियां नैब वगैरह जब खुलने लगता है ना, उससे बचने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब वो गिरफ्तार होने होते हैं तो उसके बाद कहते हैं देखो जी मैंने तो ये कहा था, मुझे इसलिए किया गया। ये हमारा तजर्बा बताता है, मैं नहीं कहता कि ऐसा है इस केस में, लेकिन लेटर सी कि अब क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, कर ले, कोर्ट बैठी। आमतौर पर देखिए सरकारी अफसरों की जहां पर बात आती है जफरुल्लाह साहब, वहां पर ये कहा जाता है कि या तो वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे हों या हुकूमती पार्टी के कहने पर कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर तो वो अपोजिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो बात कर रहे हैं जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, पीपल्स पार्टी है। तो आपको लगता है कि वहां पर भी यही मामला हो सकता है कि इनका कोई अपना इशू होगा जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बात ये है कि देखो, अगर तो उन्होंने ये काम किया है, इसका मतलब है वो बदकिरदार इंसान है। अगर उन्होंने किया जो प्रेशर को सह नहीं सका। दूसरी बात वो ये है कि अब उसको पता नहीं एक दिन में 2 दिन के बाद क्या ख्याल आया। इबलीस को हजरत इकबाल ने कहा था, एक मिसरा है, मैं उसका मफहूम बयान करता हूँ कि ये राज तो जैसे इनकार से पहले खुला, जो इनकार के बाद खुला। ये धांधली जो तुमने की एलिजेडली, उसके बाद जमीर जागा या उससे पहले जागा हुआ था? जमीर तो वो होता है जो वक्त पे जागता है। वो एक शख्स कौमी मुजरिम है, मैं कहता हूं, जिन्होंने, मैं मान लेता हूं फर्ज किया आर्गुमेंट से कि गड़बड़ की है, उनको भी देख लें, ये तो तस्लीम कर चुका है ना। अच्छा, ये तो तस्लीम कर, अच्छा, लेकिन ये जो उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि 13 हल्के हैं और 13 हल्कों में नताइज तब्दील किए गए। आपके ख्याल में ये जो एहतजाज चल रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं,
क्या आपके ख्याल में इससे जो मुस्लिम लीग नून का मैंडेट है या जिन हलकों में वो जीती है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पहली बात ये देखिए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लार्जेस्ट पार्टी उभरेगी, हम नहीं हुए। हमारे वोट पहले से कम हुए, हमारी सीटें पहली से 2018 से जब हम बहुत शदीद मुश्किल में थे उससे भी हमारी हुई कम। पीटीआई की सीटें बढ़ी, उनके वोट बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी, उनके वोट बढ़े, और इल्जाम फिर भी हम के ऊपर आता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि लॉजिक जो है ये क्या है कि इस मुल्क में कैसे झूठ को सच और सच को साबित किया जाता है। हारे भी हम अमलन, पहले से कम वोट हमारे इस इंस्टेंस में, सीटें भी पहले से हमारी कम, इल्जाम भी हमारे ऊपर। मैं इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कह सकता। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अच्छा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जो मुजरिम हो उसको, जो भी व्हाटसोएवर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में किस तरह की इंक्वायरी जो है वो हो सकती है? देखिए, एक मैम आज क्योंकि इस पर बात होती रही, और साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला भी जो है वो डिस्कस होता रहा, जब उन्होंने भी इस तरह के इल्जामात लगाए थे। ये जो इदारों के हवाले से इल्जामात लगाते हैं या इदारों के अंदर जो लोग होते हैं वो इल्जामात लगाते हैं, अगर वो विसल ब्लोअर जो है वो बन जाते हैं, कहां पर जो है वो तहकीकात हो? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इलेक्शन कमीशन देखे, या कोई और फोरम आपके ख्याल में जो है वो देखे इस मामले में? विसल ब्लोअर ये नहीं है कानून की जबान में। कानून की जबान में विसल ब्लोअर एक्ट है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि काम हुआ नहीं, हो रहा था, आपने बताया। ये आदमी मुजरिम है, इसने एक जुर्म करके अगर किया है तो उसको एडमिट कर लिया, कन्फेशन कर लिए, इसका शुमार मुजरिमों में होगा। ठीक। और बाकी जिन पे इल्जाम लगा रहा है वो अभी तक मुलजिम है। अब अगला सवाल ये है आपका कि इंक्वायरी, सबसे पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइन के तहत ये आईनी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन फ्री फेयर हो, उनको देखना चाहिए फौरन। जो उनके हायर अथॉरिटीज हैं, मसलन चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब हैं या सेक्रेटरी प्रोविंशियल सर्विस का आदमी है, चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब का बहुत जबरदस्त दयानतदार आदमी है। मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान कॉर्पोरेशन था तो वो मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर थे। शरीफ ऑनरेबल आदमी है, उनको इंक्वायरी करानी चाहिए। कोई आदमी अगर ये जाए, हाई कोर्ट को भी इख्तियार हासिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इख्तियार हासिल है, ये तो हर आदमी का डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं बतौर कानूनदान जी, बकिया फंसे न फंसे ये तो फंस जाएगा। अच्छा, उसकी वजह ये इसने कन्फेस कर लिया ना, बकियों में जो इल्जामात हैं। मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा कोई केस अपनी जिंदगी में, सिविल सर्विस के 36 साल के कैरियर में। अच्छा, ये इट्स समथिंग मोर देन ए कंडक्ट ऑफ ए सिविल सर्वेंट। हाँ, तो क्या है ये तहकीक कर लें तहकीक। ऐसा सिविल सर्वेंट करते नहीं है, ऐसा वो डट जाते हैं, गैरत का सबूत देते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये काम तो रोज अफसर करते हैं, यकीन करें। और उसके बाद गलती भी कर ली, चोरी भी कर ली, और कहा अच्छा अब मुझे ख्याल आया कि यार चोरी ठीक नहीं थी। यार ये किसी भी शरीफ आदमी से, किसी भी गैरतमंद आदमी से ये रवैया हम तवक्को नहीं रख सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है या गलत है, हाँ, मैं कंडक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश। अच्छा, तो आपके लिए ये बात हैरान कुन है। जफरुल्लाह साहब, एक और चीज, जब अब क्योंकि हुकूमत साजी की बात चल रही है, पीपल्स पार्टी से बात भी हो रही है, क्या मामला तो ऑन ट्रैक है? क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोग तजवीज दे रहे हैं कि आप विफाकी हुकूमत ना लें और उसकी बजाय अपोजिशन में जाकर बैठें। तो क्या इस पर पार्टी के अंदर क्या सोच है? ये सोच एक ग्रुप में ये सोच है। देखिए, मैं मैं बात को जो जितनी हद तक खुल सकता हूं बता सकता हूं। आवाम ने मैंडेट मुंतशिर और फ्रैक्चर्ड दिया है। ठीक, एक पार्टी के पास वोट ज्यादा है, उसके नुमाइंदे पूरे नहीं हैं, और तरह से हमारी पार्टी नंबर 2 है, हमारे पास सीटें नहीं है इलेक्शन गवर्नमेंट बनाने के लिए। नंबर 1 जो कहते हैं पीटीआई, उनका और हम नंबर 2 का आपस में अलायंस नहीं हो सकता जी। हम चाहें भी सही, वो भी चाहे, तो मेरा नहीं ख्याल के हालात ऐसे हैं कि वो हो सकेगा, या हम करेंगे या वो करेंगे। नंबर 3 बात गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अकेले नहीं बना सकते, या हमारे साथ मिलेंगे या हम उनके साथ मिलेंगे या वो पीटीआई के साथ मिलेंगे। बाकी एमक्यूएम मौलाना और जमातें भी हैं, लेकिन वो भी अहम है। लेकिन पावर का बेसिक नंबर जो है, नंबर थ्योरी, वो इनसे पूरी होगी। ये तो कौम ने जैसा भी किया फैसला किया है। अब इस पे डिबेट होनी है, और सियासतदान साजर हर पार्टी अपनी नजरियात, मंशूर, मफादात,
फ्यूचर को देख के बार्गेनिंग करेगी, निगोशिएशंस करेंगे, और इसमें कतन किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। कई फार्मूले हर पार्टी के यहां चल रहे होंगे। जिस दिन स्पीकर का, अभी तो इलेक्शन फॉर्मली अनाउंस नहीं हुए, उसके बाद 72 घंटे मिलेंगे इंडिपेंडेंट को, वो ज्वाइन करके असल पार्टी पोजीशन सामने आएगी। फिर आपको 1-2 दिन बाद मिलेगा स्पीकर का इंतखाब, उस दिन बात वाज़ेह हो जाएगी कि सूरत हाल कहां जानी है। तो अभी इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, मुख्तलिफ ऑप्शन हर पार्टी के पास है। मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी गवर्नमेंट ना बनाए, लेकिन हालात का ऐसा है। आप भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहिए। मैं तो, मेरी राती ख्वाहिश है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कौम ने जो फैसला किया है ना, वो कोई पार्टी बाहर रह नहीं सकती। या तो पीटीआई पीपल पार्टी बनेगी या हम और पीपल पार्टी बनेंगे। हालात कौम ने आपको मजबूर कर दिया है कि कुछ ना कुछ मिलेंगे। मेरी अगली ख्वाहिश है हम एमक्यूएम और पाकिस्तान तरीके पीपल्स पार्टी मिल जाएं, और जैसा कि हमारे बड़ों ने उस दिन कहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि आप पीटीआई के भी सीनियर एलिमेंट को दावत दें कि अगर वो जमहूरियत इख्तियार करते हैं, फाशिज्म छोड़ते हैं, आए भूषण में बैठते तो भूषण बैठे, वरना कौमी मफादात के तहत मिलके भी कर ले काम, इसमें भी कोई बात नहीं है। देखो हम दुश्मन तो एक दूसरे के नहीं है ना, सियासी मुखालिफ ही है ना, तो पाकिस्तान तो हम सब का है ना, उसके लिए इकट्ठे हो जाए।